से इस Zoom के माध्यम से हमें जुड़ने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से अलग-अलग जगह में संभाल के रखा। आज आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर रूबी सिबर प्रार्थना करके शुरू करेंगे। रूबी सिबर शिवपुरी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर नवदीप कौर श्री गंगानगर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर साली सिंह पंजाब के द्वारा की जाएगी। कुछ हफ्ते पहले सिस्टर ने अपनी गवाही हमारे बीच में प्रस्तुत किया था। आज सिस्टर वचन की सेवकाई भी करेंगी। सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना करना है। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रेती पूरिया ग्वालियर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रंजित कौर पंजाब प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज भी हमारी बाइबल किस होगी। बाइबल किस मत्ती 19 और 20 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स बाइबल किस ले लेंगी। और आज की हमारी मीटिंग सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस कश्मीर प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इसके लिए हम प्रार्थना करते रहे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर रूबी सिब्रबाई प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। हमारे महान स्वर्गीय जीवित पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद पिता। फिर प्रभु एक बार फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आपने आने का हम सभी बहनों को मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम सभी बहनों के हृदय को खोल प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हमसे बात कर प्रभु। तेरे जो सिस्टर प्रभु जी पंजाब से आपका वचन देंगी प्रभु जी, उनके ऊपर आपका अनुग्रह आशीष का हाथ हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जो गीत गाए जाएंगे प्रभु जी, उन गीतों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की कोई नेटवर्किंग रुकावट प्रभु जी इस मीटिंग में ना आए परमेश्वर। हम सभी बहनों को प्रभु आपके वचन से भरपूर होकर के आपकी महिमा में प्रभु जीने के लिए सहायता करना, मदद करना। हे पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, आपके वचन के सुनकर आपकी महिमा, आपको गीत गा करके प्रभु जी हम आपको संपूर्ण रीति से प्रभु आपको महिमा करने पाए। सारी आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना, ये विनती हमारा शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो स्वीकार कर स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। अभी जो प्रार्थना करते हैं और गाना गाते हैं, सभी बहन लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। वो सबको एक दूसरे से मिलने का भी एक अवसर है, इसलिए आप लोग ये भी कोशिश कीजिए। और अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर नवदीप सिस्टर अभी एक गाना प्रस्तुत करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगी। ईश ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, ईश ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, ईश ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, ईश ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से,
हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के चालों से और शैतान के चालों से। हमारे जीवन में प्रभु ने शांति दिया है और हमें पापों की क्षमा दिया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रिद्धि पूरिया ग्वालियर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। हाँ, प्रार्थना करना प्रभु आशीष। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज सुंदर समय के लिए। प्रभु आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम पापियों से कितना प्रेम किया प्रभु, हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। इतनी बहनें सब आज की जूम मीटिंग में जुड़ी हैं, सबको प्रभु आशीष करना, दया करना प्रभु। जो बहन आज संदेश देगी प्रभु, पवित्र आत्मा से भरपूर करना प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन्हें प्रभु बुद्धि और ज्ञान समझ देना, जो संदेश प्रभु हम सीख सकें प्रभु और आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने प्रभु। जितनी बहनें प्रभु सुने प्रभु, उनके अनुसार प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान समझ दे प्रभु, कि हम उन वचनों के अनुसार चलने में हमारी सहायता मदद कर प्रभु। जो बहन प्रभु जूम के जरिए मीटिंग चला रही है प्रभु, उस परिवार पर भी आशीष कर प्रभु, कह प्रभु हम सब इस मीटिंग के जरिए सीख सके प्रभु, आपकी वचन
महिमा और आदर सब आपको देती हैं। जो बहनें आप पूरे उसमें इकट्ठे होकर महिमा करती हैं, सबों को आशीष करना, दया करना। फिर वो यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर साली सिंह सिस्टर को मैं इस सेवकाई के लिए स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारे दिल से बात करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि उसके वचन को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एक समय दिया, मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और इस समय को भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने आप लोगों के बीच मीटिंग में वचन शेयर करने के लिए और टेस्टिमनी शेयर करने के लिए मुझे समय दिया था। आज प्रभु के वचन से जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो बताना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है जब हमने बहनों के बीच में कुछ वचन सिस्टर ढंग से सुनाई नहीं दे रहे सिस्टर, और क्लोज बैठ जाइए। मैं आज वचन से कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाया जब मैं वचन पढ़ रही थी, वचन संहिता 103, उनमें से मैं कुछ वचन प्रभु ने मुझे सिखाया, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बार हम इस वचन को सुना है, पढ़ा है और याद भी करते हैं, बच्चे याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। लेकिन ये जितनी बार हम वचन को पढ़ते हैं या मेडिटेट करते हैं, उसका मनन करते हैं, परमेश्वर हमें कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं। तो ऐसे कुछ बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज परमेश्वर का भय या परमेश्वर का डर, उसके बारे में इन वचन संहिता 103 से के सम्मुख रखना चाहती हूँ। ये जो भजन है, वचन संहिता 103, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग है 103 का 1 से 5 तक वचन। तो ये जो वचन है, हम इसको कह सकते हैं जैसे वचन संहिता में बहुत सारे वचन है जो स्तुति के वचन। परमेश्वर ने जो उपकार हमारे लिए किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देना, उसके नाम की स्तुति करना, ऐसे कई वचन है। उनमें से एक खास वचन है 103, और जो पहला भाग है इसका 105 तक, इसमें जो दूसरा वचन है, इसमें लिखा है हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो यहाँ वचनकार परमेश्वर के सभी उपकारों के लिए उसकी स्तुति करने के इरादे को जाहिर करता है। और उसका जो तीसरा वचन और तीसरा और चौथा वचन, इन दोनों में हम देखते हैं कि 5 ऐसे उपकार जो प्रभु ने हमारे लिए, जब प्रभु के लोगों के लिए किया, उसका जिक्र करता है। 5 खास उपकारों का जिक्र वचनकार इसमें करता है। तो तीसरे में, और
इसमें लिखा वे ही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसमें क्षमा करना और चंगा करना, ये जो शब्द है दो, क्षमा करना और चंगा करना। और चौथे वचन में वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तो इसमें है दो और उपकार जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए किया, वो है चंगा करना और बचा लेना, छुड़ाना छुड़ाना और मुकुट धरना या मुकुट रखना। तो इसमें ये 5 खास उपकार है जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए, जो हमारे लिए किया है। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ उसको। पापों का क्षमा करना, चंगा करना, बचा लेना या छुड़ाना और मुकुट बांधना। और 5वें वचन में वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो ये 5वां है तृप्त करना। तो ये सारे आज हमने खासतौर पे सॉन्ग में जो गीत गाया बहन ने, हमने सुना कि यीशु हमें छुड़ाता है, बताता है। तो ये 5 जो उपकार है जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए किया, तो ये सब आत्मिक बरकतें, आत्मिक आशीषें हैं। यद्यपि इसमें एक भौतिक उपकार भी शामिल है, चंगा करना या चंगाई। और इसके बाद हम दूसरे भाग को देखते हैं, वो है 6 से 19 तक वचन। इसमें से हम 1-2 वचन देखेंगे। ये जो वचन 6 से 19 तक वचन है, ये परमेश्वर के आचरण का जिक्र करता है, या परमेश्वर का कैरेक्टर का जो आचरण का जिक्र करता है। इसमें परमेश्वर के भरपूर गुणों की एक सच्ची सूची पत्र का उल्लेख है। ये जो जितने भी वाक्य है या आयतें हैं, में परमेश्वर के भरपूर गुणों की एक सच्ची सूची पत्र है, इसमें देखते हैं। तो कौन सा है? 8 में आयत में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। और 11 और 13 में भी, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है और दया करता है, यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो परमेश्वर तरस खाने वाला, दयालु, मतलब तरस खाने वाला और दयालु, दूसरा दयालु, और कोप, विलम्ब से कोप करने वाला, मतलब क्रोध में धीमा, और बहुतायत से दया करने वाला। ये सारे हम जो वचन है 8वां वचन, उसमें हम देखते हैं। तो परमेश्वर के इन गुणों की विशालता को प्रकट करने की कोशिश करते हुए उनके स्पष्ट दृष्टांत दिए गए हैं। तो ये जो परमेश्वर के गुण है, तरस खाने वाला, दयालु है परमेश्वर क्रोध में धीमा है, और परमेश्वर बहुतायत से दया करने वाला। तो इन वाक्यों को या इन गुणों को वचनकार ने जो अगला 19 तक जो वचन है, उसमें दृष्टांत के द्वारा या उदाहरण के द्वारा इन गुणों को बताया गया है। तो पहला है जब 11 पद में उसकी दया की महानता। तो उसकी परमेश्वर की जो दया है वो बहुत महान है, उसकी महानता। तो उसने वचनकार ने दृष्टांत दिया हुआ है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा, आकाश के समान ऊंचा है परमेश्वर की दया, आकाश के समान ऊंचा है। और 12वें वचन में उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है,
उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया। तो यहाँ पे हम देखें हमारे पापों को हटाने में उसकी महानता, और दृष्टांत दिया हुआ है पूर्व से पश्चिम जितना दूर है, पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतनी ही दूर हमारे पापों को जमा किया हुआ है, हटाया हुआ है। तो उसकी महानता को हम देखते हैं। और 13वां वचन में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी तरस की महानता, जैसा एक पिता अपने बच्चे पर तरस खाता है वैसे ही परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाता है। और उसकी महानता हम देखते हैं। हम इसके योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की महानता है। आगे हम देखते हैं तीसरा भाग, उसके 20 से 22 तक वचन, 3 वचन है। तो इसमें वचनकार ने जो शुरू में कहा परमेश्वर के जो उपकारों को धन्यवाद देना, उपकारों के लिए धन्यवाद देना, वही बात दोहराता है। लेकिन आखिर में वचनकार उस पुकार को दोहराता है जो आरंभ में दिया था, लेकिन इस बार वो इस सूची में सभी प्राणियों और कामों को शामिल करता है। मैं जैसा लिखा है कि 20 में लिखा है हे यहोवा के दूतों, तो दूतों को शामिल करता है उसकी आराधना करने को। फिर 21 वचन में ये हे यहोवा की सारी सेना हो, और 22 में हे यहोवा की सारी सृष्टि। तो सृष्टि को और प्राणियों को और कामों को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए वचनकार इसमें शामिल करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो वचन संहिता 103 है, 3 हिस्सों में ऐसे बांटा हुआ है, और इनमें परमेश्वर के महानता के बारे में खास हमने सीखा। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, आज का टॉपिक जो है परमेश्वर का डर या परमेश्वर का भय। इस वचन संहिता में उसके बारे में लिखा है, और उसके साथ साथ कुछ वायदे परमेश्वर ने दिया हमारे लिए, कुछ ब्लेसिंग्स दिया हुआ है, आशीषें दिया हुआ है। खास तौर पे जो परमेश्वर का भय मानते हैं, हम सभी, हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया के भाई बहन है, उनके जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में हम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर परमेश्वर का ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीषें हो। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? मैंने एक खास बात सीखी इस वचन संहिता से। प्रभु का भय मानने वालों को जो मिलने वाली आशीषें इस वचन में लिखा है। परमेश्वर का भय, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का भय का अर्थ है उसका आदर करना, परमेश्वर का आदर करना, यही उसका मतलब है, यही उसका अर्थ है। और हम प्रभु का आदर करें, अगर हम प्रभु का आदर करें तो हमें उसकी आज्ञा पालन करने में हमारी अगुवाई करे। जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, हम हमारे हर बात में, हमारे फैसले में, हमारे कामों में, और हमारे बोलने में, हमारे जो हम सोचते हैं उसमें, हमारे हर कामों में अगर हम परमेश्वर को आदर देते हैं तो उसकी आज्ञा पालन, जो परमेश्वर उपदेश देते हैं अपने वचन में, उसको उसका पालन करने के लिए प्रभु हमारी अगुवाई करे। तो वचन में लिखा है, पहला शमूएल 2:30 में लिखा है कि आई विल ऑनर दोस हू ऑनर मी। इंग्लिश में लिखा है कि जो लिखा कि परमेश्वर की वाणी है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएं। तो
ये प्रभु का वायदा है और प्रभु की वाणी से हम सीखते हैं कि जो अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा भी आदर करेगा। और सिर्फ यही नहीं, उसके आगे अगर हम प्रभु का आदर देते हैं, हमारे जीवन में कौन से ब्लेसिंग आशीष प्रभु देगा वो भी हम देखेंगे। 100 वचन संहित 103 के 11 वचन में लिखे, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। उसकी करुणा प्रबल है मतलब उसकी करुणा हमारे लिए महान है जब हम उसका आदर करते हैं। फिर 13वां वचन में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। परमेश्वर दया करता है जो उसका आदर करेगा, जो उसका डर रखेगा अपने जीवन में। तो हम चाहते हैं कि प्रभु अपनी करुणा हमारे ऊपर करे, प्रभु अपनी दया हमारे ऊपर करे, लेकिन हमें पहला स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा, हमें उसका आदर करना है। अगर हम उसका डर रखते हैं, उसका आदर करते हैं तो वो हमारे लिए करता है। फिर 17 वचन में 17 वचन है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। तो जीवन में अगर हम अपने जीवन में उसका भय रखते हैं, उसकी करुणा हमारे ऊपर युगानुयुग बनी रहेगी। और एक और खास बात, अगर हम प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं और हम प्रभु का आदर देते हैं, उसकी आशीषें सिर्फ हमें ही नहीं हमारे बच्चों को भी प्रभु देते हैं। तो इसका असल अर्थ ये है कि परमेश्वर का भय रखने का असल या सच्चा अर्थ 18 वचन में हम देखते हैं, अर्थात उन पर जो उसको उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। जो उसकी वाचा या उसके वचन का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। 3 बातें हैं इसमें वचन का पालन करना, वचन को स्मरण रखना और उन पर चलना। 3 बातें, वचन का पालन करना, वचन को स्मरण रखना और उन पर वचन पर चलना। जैसा वचन हमें कहता है वैसे हमें मानना चाहिए, उन पर चलना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे बच्चों को और नाती पोतों को भी, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी वो आशीष देगा। और इसमें वचन में सिर्फ यही वचन संहिता में नहीं, पूरे बाइबल में बहुत सारे और बहुत वचन है जो आशीषों के बारे में लिखा है, अगर हम उसके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। हम कुछ वचन पढ़ेंगे। वचन संहिता 145 19 वचन। इसमें लिखा है, वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उसकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। अपने डरवैयों को, जो परमेश्वर का डर रखते हैं, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, उनकी इच्छा पूरी करता है। हम तो ऐसे सोच भी नहीं सकते कि हमारी जो इच्छा है वो परमेश्वर पूरा करे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अगर हम उसका आदर करते हैं फिर तो प्रभु हमारी इच्छाओं को पूरी करता है और हमारी दुहाई सुनकर उनका हमारा उद्धार करता है। और इसके साथ साथ वचन संहिता 147 11 वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं।
लिखा है कि परमेश्वर अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर का डर रखते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर महान, इतना महान परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर, तो हम जो पापी हैं, निकम्मे हैं, बचाए हुए लोग, लेकिन हमसे कैसे परमेश्वर प्रसन्न रख सकता है? हम ये सोच भी नहीं सकते। हम एक इंसान के साथ परमेश्वर कैसे प्रसन्न रख सकता है? लेकिन वचन हमें सिखाता है कि अगर हम उसका आदर करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसका डर रखते हैं मन में, फिर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हम और वचन पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 10 अध्याय 27 वचन, नीति वचन 10 अध्याय 27 वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। परमेश्वर का भय मानने से लंबी उम्र होती है, आयु बढ़ती है। और इसी के नीति वचन के 9 अध्याय और उसके 10 वचन में 10 वाक्य में ऐसे लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ, बुद्धि का आरंभ है लिखा है। ऐसे नहीं कि अगर परमेश्वर का हम भय मानते हैं पूरी बुद्धि हमें प्राप्त करें मिले बुद्धि मिलेगी, लेकिन वचन से हम पढ़ते हैं कि उसका भय मानना बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से आती है, वो बुद्धि का आरंभ है। मैं इन्हीं दिनों में बाइबल पढ़ती थी, तो परमेश्वर ने कुछ बातें ऐसे सिखाई बुद्धि के बारे में। जो बुद्ध है, जो ज्ञान है, जो बुद्ध है, वो 2 तरह की होती है। तो ये है याकूब की पत्री में 3 अध्याय 13 से 18 तक इसमें लिखा है कि 2 तरह की बुद्धि, एक है स्वर्गीय बुद्धि जो परमेश्वर के ओर से हमें मिलती है, और दूसरी है शैतानी, जो शारीरिक, संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। तो ये लिखा है कि याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय 13 से 18 तक वचन है। इसमें हम पूरे वचन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 1-2 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। फिर 15 वचन में लिखा है, 15 आयत में, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। वो कौन से, जो लिखा है कि घमंड करना, झूठ बोलना, सत्य के विरोध में जाना, कड़वी डाह रखना मन में, ये क्या है? ये जो ज्ञान या बुद्ध जो ऊपर से आती है वो नहीं, संसारिक, शारीरिक और शैतानी। लेकिन जो बुद्ध ऊपर से आती है, प्रभु के परमेश्वर की ओर से आती है, वो कैसा है? लिखा 17 वचन में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पात और कपट रहित होता है। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का डर रखने से, या परमेश्वर का जो भय हमारे अगर मन में हो, दिल में हो, तो बुद्धि का आरंभ। तो जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है वो कैसा है? पवित्र है, मिलनसार है, कोमल और मृदु भाव और दया। अगर हम हमारे जीवन में हमारे जो आचरण है, कैरेक्टर है, नेचर है, स्वभाव है, वो मिलनसार होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, मृदु भाव, जो दूसरों से घमंड से नहीं बल्कि विनम्रता से बोलने वाले होने चाहिए, दूसरे के ऊपर दया दिखाने वाले चाहिए।
और हमारे जीवन में अच्छे फलों से, पवित्र आत्मा के जो फलों से लदा हुआ होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि आती है तो हम फिर हम देखते हैं कि यिर्मयाह के यिर्मयाह की पुस्तक है, उसमें 5:22 में परमेश्वर इस्राएलियों से पूछता है। हम उस वचन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। परमेश्वर कहता, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? परमेश्वर पूछता है इस्राएलियों से पूछता है, क्या तुम मेरा भय नहीं मानते? आज हम देखते हैं कि इस्राएली लोग परमेश्वर का भय नहीं माना और आज तक वो कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, जो अन्य जाति लोगों से थे, हमें चुना। और लेकिन आज परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? तो वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से बातें करता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। जो गॉडली फियर है, ईश्वरीय भय, ये जो इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रभु के सेवा करने वाले थे, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले, जैसा पौलुस है, तीमुथियुस है, और बहुत सारे पुराने नियम में बहुत सारे लोग, उनके उदाहरण हम देख सकते हैं। उन्होंने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर से डर रखा, मन में परमेश्वर का भय रखा। और इससे बढ़कर हम प्रभु यीशु का दृष्टांत, प्रभु यीशु का उदाहरण देखते हैं। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे, अपने देही में थे, तो उन्होंने कैसा परमेश्वर पिता का डर उनके मन में कैसा था, वो वचन पढ़ेंगे। इस्राएलियों के बारे में हम बात कर रहे थे। इस्राएली लोग बेशक आज के युग में अभी परमेश्वर से दूर है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा परमेश्वर उनको बचाएगा। तो प्रभु यीशु के बारे में इब्रानियों के पत्री में है 5 अध्याय, इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय में उसके 7 से लेकर 9 तक वचन है। उसमें इसमें लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में थे, अपने देह में थे, तो लिखा कि ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर पिता से प्रार्थनाएं की, विनती की कि इस मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थनाएं की पिता के आगे। लेकिन उसी के लिए तो वो आया था इस दुनिया में। अगर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु की प्रार्थनाएं सुनकर अगर मृत्यु से अगर बचाता, तो हम कहाँ से उद्धार पाने? तो प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी, उसी के लिए तो आया, हमें मुक्ति दिलाने के लिए। फिर उसमें लिखा है कि 8वें वचन में लिखा है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बन गए, परफेक्ट बन गए। तो प्रभु यीशु
लिखा कि आज्ञा माननी सीखी अपनी देह में, शरीर में जब थे। तो अगर प्रभु यीशु जो खुद परमेश्वर का पुत्र होता हुआ इस दुनिया में आया, परमेश्वर का पुत्र बनकर इस दुनिया में आया, अगर वो उन्होंने और उसने आज्ञा मानना सीखी, तो हमें कितना चाहिए, कितना आज्ञा मानना सीखना चाहिए। तो हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु के जीवन से भी कि हमें इस दुनिया में रहते हुए अभी हमें मालूम नहीं ये अंत का दिन है और प्रभु कभी भी आ सकता है। ये जो कृपा के युग अभी थोड़ी देर के लिए है, तो जितने भी दिन प्रभु हमें देता है, जितने भी साल या जीवन हमें प्रभु इस दुनिया में देते हैं, जब तक प्रभु हमें उठा ना ले, जब तक हमारी मौत ना हो, हम फैसला करें, हमें अपने जीवन में हर रोज प्रभु का भय हमारे दिल में हो, हम प्रभु का आदर देते रहें और हर बात में हमारे फैसलों में खास तौर पे हम देखते हैं बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारा उदाहरण है, प्रभु के लोग होते हुए वो अपने फैसले खुद अपनी मर्जी से करते हैं। कोई भी बात हो, चाहे वो बच्चों के भविष्य के बारे में, चाहे बच्चों के शादी के बारे में, या और भी कोई बात हो, कुछ भी बात हो, प्रभु से पूछते नहीं है प्रभु मुझे क्या करना है, अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं, प्रभु का आदर नहीं करते। जो दुनिया करती है वही करते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों का विश्वास ठंडा हो रहा है, लेकिन हमें अपने विश्वास को पकड़े रखना है और प्रभु का आदर देना है हर बात में। प्रभु हमें सबको सबकी मदद करे कि हम उसका आदर दें, हमारे प्रभु के नाम की स्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें प्रभु का भय इस विषय के आधार पर कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु का भय का मतलब है प्रभु का आदर करना। शमूएल से परमेश्वर ने कहा, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पर हम प्रभु का आदर करता है। हमें परमेश्वर का वो वचन को पालन करना है, परमेश्वर का वचन का स्मरण करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। इस प्रकार प्रभु को भय मानते हुए आगामी दिनों में आदर करते हुए जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। भजन संहिता से हमने कई बातों को सीख लिया। जो भजनकार कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार ना भूलना। के 5 प्रकार के उपकार के बारे में हमने विचार किया, जो उपकार प्रभु ने हमारे लिए दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हुए आगे जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी जो वचन सुना है उसके आधार पर सिस्टर रंजित कौर अभी प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। सिस्टर मेरी आवाज आ रही? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित अंगकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत ही सुंदर अवसर हमारे जीवन में आपने दिया परमेश्वर पिता कि हम आज परमेश्वर पिता सभी बहनें इकट्ठा होके आपके वचन को सीख पाए, आपके वचन से मनन करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए जीवित रखा इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितनी भी बहनें जुड़ी हैं उनके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, खासकर आपके वचन के लिए धन्यवाद करती प्रभु, आपकी महानता के लिए धन्यवाद करती। सचमुच परमेश्वर पिता आपका वचन परमेश्वर पिता, हमने बहुत सारी बातों को प्रभु आपके वचन में सीखा कि कैसे आपने हमारी उपकार की, हमें चंगाई दी, हमें छुड़ाया, हमें अपने पापों को महान प्रभु आपने हमारे
पापों को हमें महान परमेश्वर पिता मुक्त कर दिया, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप दयालु परमेश्वर, क्रोध में धीमे हैं परमेश्वर, हमारे हर एक परमेश्वर पिता हमारे पाप को आपने परमेश्वर पिता हटाया, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हम पापी थे परमेश्वर पिता, आपके सन्मुख आने के योग्य नहीं थे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके पुत्र का धन्यवाद करती हूँ जिसने अपनी महान प्रभु मृत्यु के द्वारा परमेश्वर पिता हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। आपके उपकारों के लिए, अपनी महानता के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती प्रभु परमेश्वर पिता। आपने अपने पुत्र के जरिए परमेश्वर पिता हमें छुड़ाया, हमें बचाया प्रभु, अपने सन्मुख लेकर आए परमेश्वर पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करती। सभी उपकारों के लिए प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु महान परमेश्वर पिता। आपके भय को परमेश्वर पिता अपने जीवन में रखते हुए प्रभु हम परमेश्वर पिता आप में आगे बढ़ने पाए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। जैसे परमेश्वर पिता आपका पुत्र आपके भय से आपसे प्रेम रखता था प्रभु, आपकी आज्ञाएं मानकर परमेश्वर पिता आपके सन्मुख रहता था, एक अच्छा जीवन बिताया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हम सभी बहनें जितने भी परमेश्वर पिता हम जुड़ी हैं परमेश्वर पिता, उन सभी को परमेश्वर पिता अपने आप को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। आपके भय में परमेश्वर पिता आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी मदद कीजिए। आपके पुत्र के जैसी हम चाल चले, आपके पुत्र के जैसे आपकी आज्ञाओं का पालन करना सीखे परमेश्वर पिता। प्रभु आप हम परमेश्वर पिता आपके वचन को पालन करना, स्मरण रखना और वचन पर चलना परमेश्वर पिता सीखे परमेश्वर पिता। आगे बढ़ते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बढ़ाई कर सके प्रभु। इस रीति से परमेश्वर पिता हम सभी बहनों को हमारा जीवन व्यतीत करने में परमेश्वर पिता हमारी मदद कीजिए परमेश्वर पिता। दया कीजिए प्रभु। हर एक बहन को हम अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हूँ। धन्यवाद करती हूँ शिष्य के लिए जिसने प्रभु बहुत ही अच्छा प्रभु आपका वचन हमारे बीच में रखा कि सचमुच प्रभु महान परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता आपका आदर करें, आपके भय में परमेश्वर पिता आगे बढ़े, आपका आदर आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु हम परमेश्वर पिता हमारा जीवन प्रभु व्यतीत कर सके। प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए इस महान प्रभु सभी बातों को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपती हूँ। आंटी के लिए धन्यवाद करती हूँ, उनके परिवार के लिए प्रभु जहाँ भी सेवा करते हैं प्रभु उनको प्रभु आपकी सब वचन की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु बहुत आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। आपके सेवा के कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। सभी जरूरतों को परमेश्वर पिता आप अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु पूरा करके दीजिए। अभी तक आपने संभाल कर रखा, धन्यवाद करती हूँ। सभी बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपने आप को प्रभु आपके चरणों में परमेश्वर पिता रखती हूँ। प्रभु जी मुझे भी परमेश्वर पिता अपने भय में परमेश्वर पिता आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद कीजिए। आपका वचन जो हमें सिखाता है उनके अनुसार करें परमेश्वर पिता। हम प्रभु परमेश्वर पिता इस संसार में परमेश्वर पिता ज्योति की न्याय चमकी परमेश्वर पिता आपके प्रभु आपके पुत्र का जीवन को परमेश्वर पिता लोगों के बीच में प्रकट करने पाए परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। महान प्रभु सभी बातों को आपके हाथ में सौंपती हुई ये विनती ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे? मत्ती 20 और 21 अध्याय। जय मसीह की सभी को। ये मसीह की सिस्टर स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं? अभी नहीं। सिस्टर स्क्रीन शेयर में टच कीजिए। हाँ वो कर दिया मैंने। हाँ रिजॉइन कर लूं क्या? एक और बार करके देख लीजिए।
अभी या। आ रहे? अभी आ रहे? आ रहे। ओके। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के इस बाइबल क्विज में सभी को स्वागत करती हूँ। और आज का बाइबल क्विज है मत्ती अध्याय 19 और 20 से। हर प्रकार के जैसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पहले मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने दीजिएगा और उसके बाद आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? ये किसने किससे कहा और क्यों कहा? यीशु ने फरीसी से कहा क्योंकि वो फरीसी की परीक्षा लेना चाहता था। फरीसी ने यीशु से कहा क्योंकि वो उनकी परीक्षा करना चाहते थे। और चेले ने यीशु से कहा क्योंकि वो इसका उत्तर जानना चाहता था। यीशु ने फरीसी से कहा क्योंकि वो फरीसी की परीक्षा लेना चाहते थे। सही उत्तर फरीसी ने यीशु से कहा क्योंकि वो उसकी परीक्षा करना चाहते थे। ओके, अगला क्वेश्चन। तलाक के विषय में यीशु ने क्या शिक्षा दी? लोगों के मन की कठोरता के कारण तलाक दिया जा सकता है, या बी पति पत्नी आपस में राजी होकर तलाक कर सकते हैं, या सी जिस पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। कौन सा? सही उत्तर है स। इस पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। ओके, अगला क्वेश्चन। अब धनी युवक यीशु से पूछा वो कौन सा भला काम करे कि अनंत जीवन पाए? तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? अपना माता पिता का आदर करना, ब अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, या स परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये सब फिर उन्होंने बोला कि ये सब मैं मानता हूँ। इसका सही, पहले उसने क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? अपने माता पिता का आदर करना। ये अपने माता पिता का आदर करना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये सब बोला परमेश्वर ने। लेकिन सबसे पहले उन्होंने बोला है कि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना। आप उसको यदि तू जीवन उसकी 17 वचन में आज्ञाओं को मानना। आज्ञाओं को तो इसका सही आंसर है परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी युवक क्यों उदास होकर चला गया? वो आज्ञाओं को मानना नहीं चाहता था, या वो बहुत धनी था, या वो अपना माल बेचकर कंगालों को नहीं देना चाहता था? वो धनी ऑलरेडी धनी युवक का धनी युवक क्यों उदास होकर चले गए? वह अपना माल बेचकर कंगालों को नहीं देना चाहता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही सही है। वो अपना माल बेचकर कंगालों को नहीं देना चाहता था, है ना, इसलिए वो उदास होकर चला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थानों को भरना है। परमेश्वर के राज्य में डैश के प्रवेश करने से डैश का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। धनवान ऊंट, या बी धनवान मनुष्य, या सही उत्तर है परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यीशु के मृत्यु के विषय में तीसरी भविष्यवाणी क्या थी? अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, और बी मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, या सी देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधानों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। इस अध्याय में कौन सा दिया हुआ? देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। यस,
ये तीनों दूसरा उन्होंने खुद किया, खुद बोला है, भविष्यवाणी किया है। यस इस अध्याय में उसका तीसरा भविष्यवाणी, है देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। हाँ, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधानों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उनको घात के योग्य ठहराएंगे, है ना। ये पहला वाला फर्स्ट भविष्यवाणी है। और ये हम पाएंगे, हम देखेंगे मत्ती 16वीं अध्याय और इसके 21वां आयत में, अवश्य है मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। ये इसका पहला उनके बारे में भविष्यवाणी की। और सेकंड है, ये हम देखते हैं 18 अध्याय में 22-23 में, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरा दिन जी उठेगा। और ये तीसरा है कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधानों और पकड़वाया जाएगा और वे उसको बात के योग्य ठहराएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब्दी के पुत्रों की माता ने यीशु से क्या मांगा? अ, स्वर्ग के राज्य में उनके पुत्रों को प्रथम स्थान मिले। बी, स्वर्ग के राज्य में उनके दोनों पुत्रों को यीशु के दाएं और बाएं बिठाएं। या सी, स्वर्ग के राज्य में उनके दोनों पुत्रों को पिता के दाएं और बाएं बिठाएं। बा स्वर्ग के राज्य में, हाँ, यीशु तेरे दाएं और दूसरे पुत्र को बाएं बिठाएं। हाँ, सही उत्तर है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाग की बारी और मजदूरों का दृष्टांत से हमें क्या सीख मिलती है? अ, मजदूरों को अपने किए हुए के अनुसार मजदूरी मिलेगी। या बी, जो मजदूर पहले आए उन्हें ज्यादा और जो देर से आए उन्हें कम मजदूरी मिलेगी। या स, परमेश्वर अपनी ही इच्छा के अनुसार पहलों को और पिछलों को मजदूरी देता है। के अनुसार हाँ, करेक्ट। क्योंकि हम कभी भी दावा नहीं कर सकते कि हम पहले आए इसलिए हमको ज्यादा मिले, है ना। ये परमेश्वर के अपनी ही इच्छा के अनुसार पहलों को और पिछलों को मजदूरी देता है। आगे इसमें भी खाली स्थानों को भरना है। मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि डैश सेवा ठहल करे और डैश की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। अ, प्रधान दास, ब, आप बहुतों, या स, दास बहुतों। हाँ, सही उत्तर। मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि आप सेवा ठहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यीशु ने 2 अंधों के दृष्टिदान कैसे दिया? अंधों को छूकर, या ब, आज्ञा देकर, या अपने थूक से मिट्टी सानकर आंखों में लगाकर। सबसे थूक से मिट्टी सानकर। आज्ञा देकर। आंखों में लगा। आपको ऐसे लगेगा कि मतलब तीनों है, कभी प्रभु आंखों को छूकर देते हैं, कभी आज्ञा भी देते हैं। आंखों को छूकर। हाँ, करेक्ट आंसर है आंखों को छूकर, है ना, छूकर उन्होंने। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहनों और मुबारक हो। इसी तरह हम प्रभु के वचन को बहुत उसको पढ़ने में, सीखने में और समझने में, गहराई से समझने में हमें प्रभु सहायता करे आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा टाइम है कंठस्थ पद का, मत्ती अध्याय 20, 26 और 27। बोलिए। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रार्थना प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। मत्ती 20 का 26 और 27। मत्ती 20 का 26 और 27। परंतु तुम्हें से ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने।
मत्ती तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। मत्ती 20:26 और 27। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। मत्ती 20:26 और 27। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। मत्ती का 26 और 27। परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुमसे प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। मत्ती 20:26 और 27। परंतु तुम्हें ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। मत्ती 20:26 और 27। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। मत्ती 20:26 और 27। परंतु तुम में से ऐसा नहीं हो, परंतु जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुमसे प्रधान होना चाहे वह तुम्हारे दास बने। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्रार्थना करना है, सिस्टर अंजलि बेरन के लिए प्रार्थना करना है। डिलीवरी संबंधित सर्जरी सिस्टर को होना है, वो उस विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है। और हमारे अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। उस दिन सिस्टर सुनील शाह जी दामन भजन की सेवकाई करेंगे, सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है। अभी सिस्टर नैसी थॉमस प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। हमारा स्वर्गीय विदय सुंदर समय के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। सुबह का समय प्रभु जी, आपको विस्तृत में आने के लिए हम सबको आपने सहायता किया प्रभु जी। देश का विभिन्न जगहों से प्रभु जी हम बहनों को आपका सम्मुख आकर प्रभु जी आपको स्तुति आराधना करने के लिए, आपका वचन से सुनने के लिए हमें मदद किया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर दिन हमारी जिंदगी में दिए इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जैसे हमें सुना प्रभु जी, प्रभु आपने हमें बचाया प्रभु जी, आपने हमें प्रभु सुरक्षित रखा आज का दिन देखने के लिए प्रभु जी। आपका महिमा और स्तुति करने के लिए प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। विशेषकर इस एमपी सिस्टर्स का इस मीटिंग के लिए प्रभु जी। प्रभु सिर्फ एमपी से नहीं है प्रभु जी, बाहर से भी प्रभु हम सबको जुड़ने के लिए आपने मदद किया प्रभु जी। हम सबका आदमी जिंदगी में प्रभु जी आपने बढ़ोतरी दे रहे इस मीटिंग का द्वारा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु सारा कार्यक्रम प्रभु जी आपने अच्छे से प्रभु जी करने के लिए सभी बहनों को मदद किया प्रभु जी, सबको नेटवर्क दिया प्रभु जी, सभी जरूरती बातें आपने पूरी किया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो भी बहनें इसमें पार्टिसिपेट किया, गीत गाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। विशेषकर हमें वचन से आपने प्रभु जी अगुवाई किया प्रभु जी। आपका भय मानना यानी आपको आदर करना कैसा है प्रभु जी, प्रभु उसका बारे में एक और बात सुनने के लिए आपने मदद किया, हमें याद दिलाया प्रभु जी हम अपना व्यक्तिगत जिंदगी में कैसे आपको आदर करना है, हमारा रोज की जिंदगी में हम कैसे आपको आदर करना है, महिमा देना है प्रभु जी। प्रभु इस बात को हम गंभीर रीति से लेने के लिए हम सबको सहायता कर, इस पूरा हफ्ता में हमें सहायता करने, इस वचन को हमारा मन में रखते हुए हमारे एक एक काम को हम करने के लिए मदद करना प्रभु जी। इसमें जुड़ा है हुआ
हुआ सभी बहनों के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। अलग अलग परिस्थितियों से उन लोग जुड़ा है प्रभु जी। प्रभु आप जानते हैं सबको प्रभु जी, सबका मन को प्रभु जी, सबका परिस्थितियों को आप जानते हैं प्रभु जी। हम सभी बहनों को आपका हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। सहायता करना, मदद करना, आशीष करना प्रभु जी। वचन का आधार पर जीने के लिए हिम्मत और सामर्थ देना प्रभु जी। आने वाले दिनों में जहां हमें रखा है उधर प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए गवाह होकर खड़ा होने के लिए सभी बहनों को सहायता करना, अपना अपना जिम्मेदारियां जो भी आपने दिया है वो अच्छे से करने के लिए मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी बाइबल किस का द्वारा भी प्रभु जी बहुत वचनों को सीखने के लिए आपने हम बहनों को सहायता कर रहे, धन्यवाद प्रभु जी। इसमें पार्टिसिपेट के सभी बहनों के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का पूरे कार्यक्रम को प्रभु जी आपने अच्छे से चलाने के लिए मदद किया प्रभु जी। सभी बहनों के लिए एक और बार धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। विशेषकर आज जो जुड़ नहीं पाए उसी बहनों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। सहायता करना, आने वाला दिनों में जुड़ने के लिए प्रभु जी सारी सुविधाएं दीजिए प्रभु जी। प्रभु और प्रभु जी आने वाला दिनों में प्रभु जी हम प्रभु जी प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हुए हमारा परिवार में हम एक आशीष का कारण बनने के लिए, हमारे कलीसियाओं में एक आशीष का कारण बनने के लिए सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। विशेषकर मैं सियानी के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने ऐसे भोज दिया प्रभु जी, ऐसे आपका अनुग्रह दिया प्रभु जी, ऐसे करने के लिए प्रभु जी, सभी बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में इन्हें भी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी जो बहन अंजलि के लिए प्रभु जी, इस हफ्ता प्रभु जी उनका डिलीवरी के लिए वो इंतजार कर रही है प्रभु जी। आपके हाथों में हम सौंप देता हूँ प्रभु जी। और नॉर्मल डिलीवरी के साथ आप उन्हें आशीष कीजिए और प्रभु माँ और बच्चा को प्रभु जी आप प्रभु अच्छा तंदुरुस्त दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम सब प्रभु जी आपको महिमा कर पाए, आपको धन्यवाद दे पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना कर रहे हैं अगले हफ्ता का मीटिंग के लिए भी प्रभु जी। विशेषकर सुनी दीदी को आपका हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। सहायता करना अगले हफ्ते प्रभु जी, आपका वचन देने वक्त प्रभु जी पवित्र आत्मा का अगुवाई से हम सबको बांट कर देने के लिए उन्हें सहायता करना, आप उन्हें इस्तेमाल करना, मदद करना प्रभु जी। हर एक रुकावटों को दूर करके हम सबको इसमें जुड़ने के लिए सहायता का, मदद का प्रभु जी। एक और बार प्रभु जी इस सारे मीटिंग का आशीष के लिए धन्यवाद और स्तुति हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारा आदर, भक्ति, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम आपके चरणों में देते हुए इस छोटी सी बिंदी प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मसीह की सभी को।